हेलो स्टूडेंट्स, बेटा मैं रामदेव भाटी। अलजेब्रा में मैं बात करूं तो बेटा अब तक 990 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं और कॉन्सेप्ट नंबर 60 तक करा चुका हूं। जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले ही बताया था कि हमारा टारगेट है कि हम 1000 क्वेश्चन करें। तो बेटा आज हम उसको 1000 क्वेश्चन तक एंड कर देंगे। उसके बाद भी इस प्लेलिस्ट में जैसे ही कुछ नए एग्जाम आएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे तो उन्हें ऐड आगे भी करते रहेंगे। तो 1000 क्वेश्चन जो टारगेट था वो आज पूरा हो जाएगा। तो आप लोग बस इतना ही काम करें कि जितनी भी अब तक कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते चले जाएं, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उन्हें आप बेटा एक एक करके लिखते चले जाएं। तो मैं समझता हूं कि अलजेब्रा आपका भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो बेटा देखते हैं आज हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 61 देखें आप लोग बेटा, और अपना फीडबैक भी दें कि ये जो 1000 क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं आपका फीडबैक इनके लिए क्या है। आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर या मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप अपना फीडबैक जरूर देंगे कि जो 1000 क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं ये आपको कैसे लगे हैं, किस तरह से आपके सॉल्यूशन लगे हैं। तो देखें बेटा आज आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 61 देखना। कॉन्सेप्ट नंबर 61 देखें, यहां पर आज हम 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि हम 1000 प्लस बोल रहे हैं तो कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि एक ही 1000 कराए हैं। ठीक है, तो कुछ एक दो ज्यादा होने चाहिए क्योंकि कुछ कमियां निकालने में माहिर होते हैं। देखिए आप लोग बेटा 991 हमें करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 991। देखिए ये बेटा मेंस 17 में आया था, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है बस। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाए, इफ a माइनस वन अपॉन ए इज बी, बी ठीक है, बी वन अपॉन बी इज सी एंड सी माइनस वन अपॉन सी इज ए। देन बेटा आपसे फाइंड कराया जाए देन द वैल्यू ऑफ वन अपॉन ए, वन अपॉन बी, वन अपॉन सी। ऑप्शन बेटा इसी तरह से हैं जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के होते हैं, 0 1 2 3। तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिए जाएं। तो देखिए बच्चों कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। थोड़ा सा चेंज कर दिया है बेटा, जो क्वेश्चन आया था ये किसी एक बच्चे ने भेजा है। तो मैंस जो 17 का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा अलग था, वन अपॉन ए बी, वन अपॉन बी सी, वन अपॉन सी ए। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है बट एक स्टूडेंट ने भेजा है तो सॉल्यूशन होना चाहिए, उसको हेल्प होनी चाहिए। देखिए बेटा अगर हम बात करें यहाँ पर सॉल्यूशन की, तो एक बार आप क्वेश्चन देख लें और क्वेश्चन देखकर अगर आप रिप्लाई कर सकते हैं तो रिप्लाई जरूर किया करें। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व जरूर किया करें। देखिए सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं बेटा, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ऐड कर दें इन तीनों को। जब आप इन तीनों का सम करने जाएंगे, योग करने जाएंगे, तो बताएं ए से ए कैंसिल हो गया, सी से सी हो गया, बी से बी हो गया, नेगेटिव में बचा और नेगेटिव को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि इक्वल में बेटा 0 आ रहा है। तो सॉल्यूशन ही नहीं करना था। बस ये क्वेश्चन को देखकर हमें जल्दी से पता नहीं लगता है कि ऐसे भी सॉल्यूशन हो सकता है, इसलिए हम सॉल्यूशन इतना ज्यादा सोच नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं। हालांकि आप देखें तो सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो रहा है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। एक बार रिप्लाई कर दें बेटा। जब भी आप वीडियो को देखा करें, वीडियो को आप साथ के साथ देख रहे हैं, बाद में भी देख रहे हैं, तो अपना रिप्लाई जरूर किया करें कि क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हुआ है, कितना नहीं हुआ है, जिससे कि ये जानकारी मिले कि जो बच्चे देख रहे हैं उनको चीजें समझ में आ भी रही हैं, नहीं आ रही हैं। क्योंकि जब क्लासरूम ऑफलाइन ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो बच्चों के चेहरे से ही पता लग जाता है कि इसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसमें तो कुछ पता नहीं लगता है, आप लोग अपना कमेंट में अपना फीडबैक नहीं देंगे तो हमें जानकारी इस बात की नहीं मिलती है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट 992। तो आज हम लोग 1000 क्वेश्चन तक बेटा पहुंच जाएंगे और ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी एक टॉपिक में 1000 क्वेश्चन मिले। और अगर आपने इन 1000 क्वेश्चन को कर लिया है तो आप ये कह सकते हैं कि बेटा ये टॉपिक कम से कम, चाहे आप एसएससी प्री का एग्जाम दे रहे हैं, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी एक ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां अलजेब्रा आता है, तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से बेटा टॉपिक आपका हो जाएगा। नेक्स्ट भी बेटा मेंस 17 का क्वेश्चन है बट थोड़ा आसान है, आया है तो इसलिए करना चाहूंगा मैं। ये भी आपका एसएससी मेंस 17 में ही आया हुआ है। देखिए अगर हम बात करें तो इफ इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया गया है, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 एंड z इज इक्वल टू 1। और फाइंड आपसे क्या कराया गया बेटा, वन अपॉन एक्स, सॉरी एक्स अपॉन वाई जेड, एक्स अपॉन वाई जेड, वाई अपॉन जेड एक्स एंड जेड अपॉन एक्स वाई प्लस 2। एंड देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन बहुत फास्ट हो सकता है, सॉल्यूशन की नीड भी नहीं होती है, आप डायरेक्ट देखकर भी आंसर लगा सकते हैं। बट ये जरूर सीखना है कि आप कंप्लीट अलजेब्रा के लिए बेटा ये चीज जरूर सीख लें। कंप्लीट अलजेब्रा के लिए ना तो आप ये कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस का आंसर 5 सेकंड में आ रहा है,
ना आप ये कह सकते हैं कि सभी का आंसर देखने से ही आ जाता है, बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहां सॉल्यूशन भी करना पड़ता है। तो जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये जानकारी मिलेगी कि कहां सॉल्यूशन की नीड होती है, कहां वैल्यू पुट करने की नीड होती है, कहां डायरेक्ट स्क्वायर बन रहे होते हैं, कहां क्यूब बन रही होती है, कहां स्क्वायर रूट बनाना होता है। तो ये सब क्वेश्चंस करते करते मिलेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है। अगर यहां ऑप्शन लिखे होते तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को आंसर टिक कर देते हम, यस या नो। अब कुछ बच्चों को नहीं लग रहा होगा तो बेटा यहां से एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या लेंगे, तो एक्स वाई जेड आपने एलसीएम लिया तो यहाँ वाई जेड है, एक्स नहीं है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर टू। यहाँ एक्स है तो यहाँ क्या आना चाहिए, वाई जेड, यहाँ वाई है तो बेटा जेड एक्स, और यहाँ जेड है तो एक्स वाई। अब देखें ऊपर बेटा क्या आप कहेंगे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे हो गया बेटा एक्स वाई जेड। देखिए इन तीनों का सम करें तो रूट थ्री से तो रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, सम कितना हो गया, टू प्लस वन फाइव, तो फाइव का स्क्वायर हो गया बेटा। इनटू करेंगे तो देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इनटू करेंगे तो वन आ गया। इस तरह से सॉल्यूशन नहीं करना था, अगर ऑप्शन में लिखता तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर को डायरेक्ट आंसर टिक कर सकता था। तो ये सब चीजें देखें, मैं फिर आपको ये बता दूं कि आप कंप्लीट अलजेब्रा के लिए ना तो ये कह सकते हैं सभी क्वेश्चन सेकंड्स में होने वाले हैं, ना ये कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चंस में बहुत टाइम लगता है। जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस में सॉल्यूशन की नीड होती है, किस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, किस टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमेशा रिपीट ही होते चले आ रहे हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आप देखेंगे कि वो हमेशा रिपीट ही होते चले आ रहे हैं, उसी टाइप से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो ये सब चीजें सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस को करने की नीड होती है। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 93। जिसे देखिए 93 को मैं सॉल्व करूंगा अभी। 93 देखिए एक लॉजिकल क्वेश्चन है, करने के लिए आप कंप्लीट सॉल्यूशन कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं क्योंकि आसान क्वेश्चन होगा। बट लॉजिकल क्या है, देखिए लॉजिकल क्या होता है कि सभी टॉपिक्स इंटरकनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं कोई रिलेशन बन जाता है। तो इसलिए कंप्लीट मैथ सीखना ही अपने आप में मैथ सीखना होता है बेटा। देखिए नेक्स्ट 993 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 993। इफ आपको बेटा इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, इफ ये भी बेटा एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में ही आया है। इफ ए इज इक्वल टू एक्स की पावर 8 माइनस वन, एक्स की पावर 4 प्लस वन, बी इज इक्वल टू वाई की पावर 4 माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन। अब इन्होंने हमसे कहा है कि इफ एक्स इज 2 एंड वाई इज 9, देन द वैल्यू हमसे फाइंड कराइए ए स्क्वायर टू ए बी एंड ए बी स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी एंड ए बी स्क्वायर। ऑप्शन जरूर मैं लिखना चाहूंगा क्योंकि ऑप्शन की हेल्प से ही डायरेक्ट मैं आंसर भी कर दूंगा, और वैल्यू तो आप लोग भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ वैल्यू तो हम भी पुट कर सकते हैं, सॉल्यूशन तो वहां से भी हो रहा है, बट यहाँ इनकी नीड क्यों है उसको भी मैं अभी बताऊंगा। फर्स्ट ऑप्शन जो बेटा एग्जाम में ऑप्शन आए मैं वो लिखता हूं 96475, सेकेंड ऑप्शन 98625, थर्ड ऑप्शन 92425 एंड नेक्स्ट ऑप्शन 89125। देखिए बच्चों सॉल्यूशन कैसे करें, पहले तो इसे सॉल्व करके थोड़ा सा वैल्यू में पहुंचाएं। आप ये बताएं क्या मैं यहां पर इसको बेटा 4 की पावर का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस वन का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ये बताएं क्या ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, तो एक बार माइनस में लिखेंगे एक बार प्लस में लिखेंगे, तो एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे, और प्लस वाला बेटा नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस वाला बचेगा। देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया बेटा, एक बार रिप्लाई कर देना। तो इस तरह से रिप्लाई भी कर दिया करें, कभी बाई चांस ऐसा हो रहा है तो उससे हमें जानकारी मिल जाए तो उस क्वेश्चन पर बाद में या साथ के साथ आपको हेल्प कर दी जाए। तो बेटा यहां से आप मुझे बताएं कि बोर्ड से बाहर तो ये चीज नहीं जा रही है, देखना। अब मैं x को 2 पुट करता हूं, 2 की पावर 4 16 माइनस वन, तो यहां a की वैल्यू तो बेटा 15 आ गई है। a की वैल्यू से ही सॉल्यूशन फिनिश हो गया। अब क्यों हो गया है, क्योंकि यहां से रिजल्ट कुछ भी आए बट a का आना नेसेसरी है इनटू में, और a क्या है 15, 15 का मतलब है वो नंबर 3 और 5 से होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि उसका प्रोडक्ट है। अब मुझे आप बताएं 5 5 तो सभी में 5 है, काम चल गया। 3 से क्या होता है, 3 का रूल क्या है बेटा, तो 3 का रूल होता है सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग अगर 3 से भाग से हो जाएगा तो बेटा नंबर हो जाएगा। मैं यहां देखता हूं तो देखें बेटा ये दोनों तो हो ही रहे हैं, यहां से आप कहेंगे 11 और
7 11 तो 16, इसका मतलब नहीं हो रहा है। यहां हम बात करें 6 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, और सम करें 8 प्लस तो 15 हो रहा है, संभावित हो सकता है। 9 हो रहा है, 6 भी हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 9 हो रहा है, 3 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता है, तो आंसर आ गया बेटा। देखिए वैल्यू तो कोई भी पुट कर देगा क्योंकि इसकी वैल्यू आ चुकी है, ऐसे ही यहां इसकी भी वैल्यू आ जाएगी बेटा। इसकी वैल्यू के लिए जाएंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा 981, तो यहां भी 80 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा वैल्यू पुट करके। बट कुछ लॉजिकल चीजें होती हैं, जब भी आपको लगे कि इतना बड़ा कुछ आ रहा है, इसका मतलब कुछ ऐसा है जो डायरेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है। तो एक बार रिप्लाई चाहता हूं मैं आप लोगों का कि आप बताएं क्या 93 क्लियर हो गया, यस या नो? 94। तो बेटा इन सब चीजों को पढ़ते पढ़ते ही ये सब आपको एक्सपीरियंस मिलते हैं कि कब किस तरह से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए जाते हैं। अगर आप टाइम देंगे, अपने आप को टाइम देंगे, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, अपने आप ही बेटा वो टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। कोई भी आपका सब्जेक्ट आज अच्छा है तो सिर्फ इसलिए अच्छा है क्योंकि आपने उसे टाइम दे दिया है। और कोई भी सब्जेक्ट आपका बिल्कुल खत्म है, आप बिल्कुल ही खत्म सिंह हैं, तो बेटा वो इसलिए है कि अभी अब आपने उसे टाइम नहीं दिया है। प्रयास करें टाइम देने का किसी को भी, वही आपका बन जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 94। 94 को देखें, मैं बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करा चुका हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये रिपीट भी होगा। ये भी बेटा आपका मेंस 17 में ही आया है, बट आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कहीं मिलेगा। एक्स दे रखा है ए अपॉन बी, बी अपॉन ए। वाई दे रखा है बेटा बी अपॉन सी, सी अपॉन बी। जेड दे रखा है बेटा सी अपॉन ए अपॉन सी। इस तरह से बेटा आपको ये दे रखे हैं। फाइंड क्या करा रखा है? तो फाइंड करा रखा है बेटा देन आपसे फाइंड करा रखा है एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखिए फिर यहां देखें, अब हम यहां सॉल्यूशन जाएं तो बहुत बड़ा हो रहा है। ऑप्शन फिर आपके पास बेटा है, वहां पर मैं लिख देता हूं, हालांकि लिखने की नीड नहीं है। -4 है, -6 है, -2 है, और बेटा +4 है। देखिए यहां सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं मुझे बताएं। देखिए सिमेट्रिक कंडीशंस नजर आ रही हैं, मैंने आपको पहले भी इक्वेशन कराया है। कॉन्सेप्ट नंबर 60 को आप देखेंगे तो वहां भी मैंने ऐसे ही कराया है। तो सिमेट्रिक कंडीशन नजर आ रही है, तो मैं देख रहा हूं कि जो जैसे ये लिखा है, जैसे ये लिखा है वैसे ये लिखा है, इसका मतलब सबको एक जैसा ले लें। तो मैंने सबको बेटा एबीसी को 1 1 ले लिया। एबीसी को 1 ले लिया तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, और ये भी 2 हो गया। अब मैं यहां देखता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, आंसर 4 -4 हो गया। तो ये सब चीजें देखें प्रैक्टिस से आती हैं। अब आपको फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही क्यों हुआ कि 1 ले लिया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कुछ और ले लिया। तो ये सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से बेटा आ जाती हैं। जब आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे आपको भी आ जाएंगे। सॉल्यूशन करें थोड़ा बड़ा होगा, हालांकि सॉल्यूशन भी हो रहा है क्योंकि आप देखें ये इसका रेसिप्रोकल दे रखा है, ये इसका रेसिप्रोकल, ये इसका रेसिप्रोकल, इसमें सॉल्यूशन तो हो सकता था, सॉल्यूशन तो किया जा सकता था, बट डायरेक्ट हो रहा है तो इसलिए सॉल्यूशन नहीं किया है। तो रिप्लाई करें बेटा 94 के लिए। क्या 94 आपको क्लियर हो गया है? नेक्स्ट 95 की बात करते हैं। तो इस तरह से बेटा क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज्यादा आप लोग सीख जाएंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह वैल्यू पुट होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह सॉल्यूशन करना होता है। तो क्वेश्चंस करते करते ये चीजें आती हैं, कहां पर क्या करना है, कैसे करना है। तो ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, आप सिर्फ आपका एक्सपीरियंस आपको सिखाएगा। आप जितना टाइम देंगे वो चीज आपको सिखाएंगे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये भी आपका मेंस 17 में ही आया है। इफ आपको दे रखा है a प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 4, या सॉरी -2a माइनस 1/a इज 12, और आपसे यहां पर फाइंड कराया है देन द वैल्यू ऑफ a। देखिए यहाँ ऑप्शन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑप्शन की नीड है यहां पर बेटा। पहला ऑप्शन है -8√3, -8 +√3। दूसरा ऑप्शन है -8 -√3। तीसरा ऑप्शन है बेटा -8√5, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखिए ये चार ऑप्शन बेटा यहां पर आए थे, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। और मुझे देखते ही ऐसा लगा, जैसा कि आपको भी लग रहा होगा, कि यहां पर देखें इन दोनों में रिलेशन नजर आ रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन जैसा यहां ऐसा यहां बना दें, या जैसा यहां पर ऐसा यहां बना दें, दोनों ही बातें एक जैसी हैं। अब इसको बनाना ज्यादा इजी है, ज्यादा आसानी से आप बना सकते हैं। तो आप ये बताएं, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर +2। अब आप इसे लिखें
1/1/a -12 इज 0। अब मुझे बताएं कि मुझे इसका होल स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab में -2 चाहिए, तो इसके साथ मैं यहां से -2 ले लेता हूं, तो -10 बच जाएगा। तो आप कहेंगे यस। तो ये बताएं a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2, क्या मैं इसको 1/1 माइनस a का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? -2 1 माइनस 1/a। नेक्स्ट क्या क्या बचा हुआ आप देख लें बेटा, ये +2 है और ये 10 है, तो बेटा माइनस का 8 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो आप कहेंगे यस, इस तरह से हो जाएगा। अब इसे बेटा x ले लें क्योंकि इसे यहां से हटाना है, तो एक्स स्क्वायर -2x -8 इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे यस। अब यहां से कैलकुलेशन करें, प्रोडक्ट आना चाहिए आपका बेटा 8 और सम आना चाहिए -2, तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं, इसलिए आप भी थोड़ा सा चेक कर लेना कि आप भी कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, फैक्टर तो इसके कर ही सकते हैं। तो इस तरह से दो वैल्यू आ जाती हैं, एक तो 4 आ जाती है, एक -2 आ जाती है। अगर मैं इसको 4 लेता हूं तो मुझे a -1/a को 4 लेना होगा। 4 अगर मैंने लिया तो यहां से आएगा a स्क्वायर -4a -1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर यहां बेटा आप श्रीधराचार्य को निकालना पड़ेगा। अब यहां सॉल्यूशन इसलिए करना पड़ा है क्योंकि ऑप्शन भी इस तरह से दे रखे हैं, डायरेक्ट आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो a के लिए जाएंगे तो क्या होता है -b, तो हो जाएगा 4 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस अपॉन 2। तो ये देखें यहां 2 आ रहा है बाकी, तो इसका मतलब सॉल्यूशन में नहीं है। ऐसे ही यहां जाएं a -1/a को मैं सेकंड के लिए जाऊं तो -2 लूंगा, तो यहां जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, a स्क्वायर +2a -1 इज इक्वल टू 0। यहां दराचारी लगाएंगे तो क्या होगा -2 प्लस माइनस b स्क्वायर होगा 4 एंड +4 अपॉन बेटा होगा 2, ठीक है। बी स्क्वायर 4 होगा, 4ac करेंगे तो माइनस है इसलिए बेटा प्लस हो जाएगा। तो यहां भी मैं देख रहा हूं 1 आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों में से तो कोई नहीं आ रहा है। अब इन तीनों में से कोई नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर से हमें मतलब ही नहीं क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लिखा कि रिपीट हो सकता है। रिपीट इसलिए हो सकता है क्योंकि इस टाइप से और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। यहां पर रिलेशन बनाएं, इन नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, नंबर की कोई लिमिट नहीं है। आप ये ना रटने लग जाएं कि यही नंबर आने वाले हैं, क्योंकि 2 के रूप में बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। 4 इंटू 2 होता है, 6 इंटू 4 भी हो सकता है, नंबर तो यहाँ कुछ भी दिया जा सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस टाइप का क्वेश्चन बेटा रिपीट हो सकता है। तो एक बार आपका रिप्लाई चाहूंगा कि आपको क्लियर हो गया 95 बेटा। तो बेटा देखें क्वेश्चन से ही ये सीखा जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो आज हम लोग अलजेब्रा को एंड करने जा रहे हैं, मतलब कुछ समय के लिए एंड कर रहे हैं, आगे भी हम इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते चले जाएंगे। इस प्लेलिस्ट में टोटल 64 वीडियोस हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1000 प्लस होंगे। जैसे आगे हमें क्वेश्चंस मिलेंगे तो आगे भी हम ऐड करेंगे, बट अभी कुछ दिन के लिए इसे रोक देंगे क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप अपना फीडबैक जरूर दें जब भी इस वीडियो को देखें, कमेंट करें कि अलजेब्रा आपको कैसा लगा, किस तरह की वीडियोस लगे, किस तरह के क्वेश्चंस लगे, और क्वेश्चन आपको काफी मिले हैं या कुछ और आवश्यकता रह गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तो जिस क्वेश्चन का इंतजार था वहां हम पहुंच जाते हैं। इफ हमें बेटा इस तरह से दिया जाए 1/x 1/y 1/z इज इक्वल टू हमें दे दिया जाए 1/x प्लस वाई प्लस जेड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसका ध्यान रखेंगे। यहां दो चीजें दे रखी हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स वाई जेड भी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इन्हें 0 तो नहीं लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना था बेटा हमें x प्लस वाई वाई प्लस जेड एंड जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं 0 1 2 3। तो देखिए यहां ऑप्शन ये जरूर बता जाते हैं हमेशा कि देखें ए बी सी, यहां एक्स वाई जेड ये कुछ नहीं बच रहा है, सबसे हो जाएगा। अब देखें अगर मैं यहां थोड़ा सा अप्रोच, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये कह सकता हूं कि ये भी आपको आने वाले एग्जामों में रिपीट होते हुए मिलेगा, जब आपके 2020 में आगे एग्जाम होने वाले हैं। डेट आपकी आ चुकी है, थोड़ा सा अलर्ट रहें, सावधान रहें और चीजों को फास्ट करें, टाइम ना लें। अब प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, डेली 1-2 घंटे से बात नहीं बनेगी। जिन बच्चों को 10+2 का एग्जाम देना है, सीपीओ का एग्जाम देना है, एसएससी मेंस देना है, एसएससी जेई वाला देना है, तो जो भी एग्जाम आपको देना है तो आप अपना टाइम बढ़ाएं, क्योंकि आप लॉकडाउन में घर बैठे हैं, टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा है, आराम से पढ़ें क्योंकि बहुत ज्यादा वर्क इस समय होता भी नहीं है लोगों पर। मैं यहां आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया होगा कि एक इक्वेशन है तो एक को हटाया, दो को हटाया, यहां नहीं हटा सकते हैं। कैसे? अगर मैंने इसको 0 लिया तो बेटा अपॉन में ये आ रहा है, अपॉन में आ रहा है तो 0 नहीं ले सकते हैं। यही वो चीजें हैं जो आपको ताकतवर बनाती हैं कि बेटा यहां से देखें
कि अगर यहाँ जीरो क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अपॉन में इन्फिनिटी केस हो जा रहा है, नहीं ले सकते नहीं ले सकते, हमें सॉल्यूशन करना है। तो यही सब चीजें आपको ये सिखाती हैं कि कब सॉल्यूशन करना है, कब सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो कोई बिल्कुल भी खत्म है वो भी इस प्लेलिस्ट को बेटा कंप्लीट देख लेगा, वो भी कुछ कुछ तो सीख ही जाएगा। 1000 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं बेटा, तो आप लोग शेयर करें इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को, अभी हम इसका लिंक शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। तो इसमें 64 वीडियो हैं, 64 वीडियोस को जब आप देखेंगे तो 1000 क्वेश्चन आपको एक साथ ही वहां मिल जाएंगे। देखिए मैं अब यहाँ सॉल्यूशन करने के लिए जाऊं तो मैं इधर दो कर लेता हूं, कैलकुलेशन इजी हो जाए, दो इधर कर लेता हूं, तो किसी भी एक को इधर ले जाएं। मान लीजिए आप इधर बेटा x को लेकर चले गए, तो ये -1/x हो जाएगा, इधर ही होगा। तो मैं इधर एलसीएम लूं तो क्या हो गया yz, इधर हो गया y प्लस जेड। मैं यहां पर लूं तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड। ऊपर क्या आने वाला है, तो यहाँ x होगा -x माइनस वाई माइनस जेड, ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब माइनस कॉमन ले लें तो ये इससे भी हो गया, तो ऊपर माइनस बच गया, ये माइनस में इधर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब क्रॉस में इंटू करें तो ये तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड जेड एक्स, ये इधर माइनस में है तो इधर लेकर आ जाएं, ये भी बेटा प्लस में हो जाएगा। इतना तो बहुत आसानी समझ में आया होगा। बस अब कॉमन ले लें, आंसर आ गया। कॉमन किस किस में देखें, इन दोनों में मैं कॉमन लूं तो एक्स ले सकता हूं, और इन दोनों में कॉमन लूं तो बेटा जेड को ले सकता हूं। तो इस तरह से आप मुझे बताएं कि क्या क्या हुआ, तो x प्लस वाई एंड x प्लस जेड की वैल्यू जीरो आ गई। अगर ये प्रोडक्ट बेटा जीरो आ गया, ठीक है, x प्लस वाई एंड अगर ये जीरो है तो टोटल वैल्यू ही क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बस इतना हो सकता है कि मैंने एक्स वाई में लिखा, कहीं एबीसी में लिखा मिल जाए, कहीं पीक्यूआर में लिखा मिल जाए। आप लोग एक बार रिप्लाई कर दें क्या क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है, यस या नो में, कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अगर आप वीडियो को बाद में भी देखते हैं या हम लोग लगा देते हैं डायरेक्ट तो नहीं चलता है, तो इस तरह से यहां से ये रिप्लाई जरूर इसलिए कर दिया करें जिससे कि हमें पता लग जाए, और आगे कहीं हम फिर कभी डिस्कशन कर रहे हो तो उस टाइप के क्वेश्चन को एक बार दोबारा करा दें या एक दो एग्जाम्पल और करा दें, जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा 97, तो देखिए 97 की हम बात करते हैं, बस इसको एक को किसी को इधर ले जाएंगे, सॉल्यूशन अपने आप ही आपका हो जाएगा। तो किसी को भी ले जा सकते हैं, जरूरी नहीं है एक्स को ले जाएं, बट जनरली होता क्या है कि जिससे हम स्टार्ट कर रहे होते हैं जल्दी से माइंड में वही चीजें आती हैं। एबीसी होता तो हम ए को ले जा रहे होते, एक्स वाई जेड था तो हम एक्स को लेकर गए, और पी क्यू आर होता तो हम पी को लेकर जाते। ठीक है बच्चों, 97 की बात करते हैं, और एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही कराने हैं क्योंकि कंप्लीट 1000 कराएंगे और 1000 प्लस लिख देंगे तो मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जो ये भेजेंगे कि 1000 ही थे, 1000 प्लस कैसे लिख दिया है। तो ध्यान रखना पड़ता है मार्केट का बेटा। आप नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट भी बेटा आपका मेंस, आप ये कहें एसएससी सीजीएल मेंस बेटा 17 में ही आया है। देखें 17 मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे, उनमें से एक ये, हालांकि ये थोड़ा सा आसान है बट फिर भी मैं आपको चाहूंगा दो मेथड यहां पर बताना, क्योंकि यहां एक मेथड से केस फंस सकता है। पहला एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 3, दूसरा है बेटा एक्स अपॉन बी वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 9। और अब हमसे वो फाइंड क्या करा रहे हैं, एक्स अपॉन वाई, देन वो हमसे फाइंड क्या करा रहे हैं बेटा, एक्स अपॉन वाई। तो दो मेथड बताना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि सॉल्यूशन बेटा यहां थोड़ा फंस सकता है आप लोगों पर, हालांकि मैं चाहूंगा तो समझ में आपको आएगा ही, बट मैं दो मेथड जरूर बताना चाहूंगा। पहला ऑप्शन है बेटा बी अपॉन थ्री ए, सॉरी बी प्लस थ्री ए माइनस थ्री बी। सेकेंड ऑप्शन है बेटा ए प्लस थ्री बी, ए प्लस थ्री बी एंड बी प्लस थ्री ए। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा 1 प्लस थ्री ए, 1 नहीं होगा बेटा बी होगा, बी प्लस थ्री ए अपॉन ए प्लस थ्री बी। देखना बेटा ये रिपीट तो नहीं हो गया है, अच्छा उल्टा कर दिया है, अपॉन में कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही बेटा इसको भी अपॉन में कर लें तो ए माइनस थ्री बी अपॉन बी प्लस थ्री ए। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट तो डायरेक्ट सॉल्व करना, सेकंड थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करें उससे सॉल्व करना। देखिए मैं यहां देख रहा हूं कि मुझे एक्स अपॉन वाई की वैल्यू चाहिए, ए बी के रूप में चाहिए, तो इसका मतलब ऑप्शन में ए बी है, इसका मतलब ए बी के साथ सॉल्यूशन होगा। किसके साथ सॉल्यूशन होगा, ए बी के। दो इक्वेशन वेरिएबल स्टार, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये खेल है कि दो हटाए जा सकते हैं, बट सावधानी से हटाने होंगे।
ऐसा नहीं है कुछ भी कर दिया आपने और हटा दिए। तो ध्यान से सुने, मैं यहां देख रहा हूं ये अपॉन में आ रहे हैं, इनको हटा दिया जाए तो इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन बन जाएंगी। तो मैं क्या करता हूं कि ए बी को 1 ले लेता हूं, तो ये बचेगा बेटा फर्स्ट x प्लस वाई इज 3, सेकेंड बचेगा x माइनस वाई इज 9। तो मैं यहां सॉल्व करने जाऊंगा, प्लस करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, x 6 आ जाएगा तो y क्या आ जाएगा -3। देखें यहां पुट करके क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप कहेंगे यस कर रहा है। इसका मतलब ज्यादा इजी बन गया और एक लॉजिक भी सीखने के लिए मिल गया कि कहीं इस तरह की इक्वेशन है तो नीचे वालों को हटाते हैं, और नीचे वालों को हटाएंगे तो इक्वेशन अपने आप इजी बन जाएंगी और सॉल्यूशन करना आसान बन जाएगा। अब मुझे ये बताएं कि मैं यहाँ x अपॉन वाई करता हूं, 6 अपॉन -3 करता हूं, तो -1/2 का रेशियो, सॉरी 2/1 का रेशियो मुझे चाहिए। अब देखें किसी भी ऑप्शन में आप यहां देखेंगे तो आप ये देखें कि आपके पास अब बी और ए पॉजिटिव हैं, ये तीन ऑप्शन पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये अपने आप ही कैंसिल हो गए, कैलकुलेशन ही नहीं करनी थी। एक ही तो ऑप्शन नेगेटिव का है, अच्छा ये भी नेगेटिव का है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो बेटा ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। इसका मतलब है कि इसमें और इसमें हमें सिर्फ करना है a प्लस 3b, तो ये हो गया 1 1 1 पुट कर देंगे 4, ये हो गया बेटा -2, तो क्या आ गया रेशियो 2 -2 अपॉन 1, ये इसका उल्टा होगा तो -1 अपॉन 2 आ जाएगा। हमें 2 अपॉन 1 चाहिए, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, ए हो गया। पहला तो सॉल्यूशन ये हो गया बेटा, समझ में आया कैसे किया मैंने। बट यहां मैं दूसरा सॉल्यूशन इसलिए बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है ये ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं केस फंस जाएगा और दो रेशियो में आ जाए या दो ऑप्शन एक जैसे हो जाएं, तो सेकंड मेथड का सीखना भी जरूरी है। तो सेकंड मेथड भी यहां सीख लें आप कि सेकंड मेथड क्या बना सकते हैं। तो देखना बेटा सेकंड मेथड क्या बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन देखने से ये पता लग रहा है ये 3 और ये 9 है, इसका मतलब रिलेशन दे रखा है। तो मैं अगर इसमें 3 से इंटू कर दूं तो बेटा इस टोटल को क्या इसके इक्वल लिख सकता हूं, कर देता हूं दोनों तरफ 3 से इंटू। तो अब ये दो वैल्यू इक्वल हो चुकी हैं क्योंकि ये भी 9 ये भी 9, इंटू कर दें तो क्या होगा 3x अपॉन ए 3y अपॉन बी इज इक्वल टू x अपॉन बी माइनस y अपॉन ए। बस बन गई ये बात, कुछ भी नहीं करना। x को इधर ले आए, x को इधर लाएं तो a भी आ गया, और बेटा यहां आप ये बताएं कि x कॉमन ले लेंगे, b इधर इंटू करेगा तो 3b हो गया माइनस a हो गया। ऐसे ही बेटा यहां से इधर आए तो a भी हो गया, ये भी नेगेटिव ये भी, तो नेगेटिव तो कॉमन आ गया, ठीक है। और अब आप ये बताएं कि यहां ये माइनस में 3 अपॉन बी आ गया, तो b तो इधर इंटू करेगा और ये बेटा a इधर करेगा तो ये हो जाएगा 3a। तो अब यहां से बताएं ये कैंसिल, और यहां बेटा आपने y भी कॉमन लेना था, तो x अपॉन वाई क्या हो गया, इसको पॉजिटिव रखना है तो यहां इसके साइन चेंज करने होंगे, ये इसके अपॉन में जाएगा तो क्या हो गया b प्लस 3a, साइन चेंज कर दें तो a माइनस 3b हो गया। बेटा देखना क्या इससे भी फर्स्ट ऑप्शन आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि आसानी से बेटा इससे भी फर्स्ट ऑप्शन आपका आ गया। एक बार रिप्लाई चाहूंगा, आप जल्दी से रिप्लाई कर दें कि आपको क्लियर हो गया है बेटा। देखिए मजा आ रहा है मजा नहीं आ रहा है, मजा लेने के लिए किसी भी चीज में बेटा होता है कि हमें अपने आप को उस चीज में ढालना पड़ता है, उस चीज के अनुकूल अपने आप को तैयार करना पड़ता है, सब चीजों में मजा आता है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लें, किसी टॉपिक में लें, एक में लें, नहीं, आपका सिलेक्शन देखें। हम टीचर हैं, हम लोग टीचर हैं, टीचर का काम सिर्फ एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होने से चल सकता है, और टीचर का मतलब ही ये होता है कि एक्सपर्ट होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए किसी एक में। बट आप लोग स्टूडेंट हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इंग्लिश मैथ दोनों पर बहुत अच्छा वर्क करें और प्रयास करें कि दोनों में ही काम किया जाए, दोनों में ही अच्छे नंबर लाए जाएं, तब जाकर आपका बेटा काम चलेगा। मेरी बात चल रही है एक दो टीचर से, मैं इंग्लिश की भी फ्री क्लासेस यूट्यूब पे लाने वाला हूं। अगर एक दो ये लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि टीचर्स आ नहीं पा रहे हैं, तो जैसे ही आफ्टर लॉकडाउन तो प्रयास करूंगा मैं कि आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी फ्री इस पे चलवाई जाए, तो उसके लिए भी आप सजेशन भेज सकते हैं। मेरी टीचर से बात हो रही है, अब देखते हैं कि किसके साथ बात बनती है किसके साथ नहीं बनती है, वो मार्केट के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है बेटा। आप मुझे इसके लिए रिप्लाई करें क्या आपका ये 97 क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तो मैं चाहता हूं 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको करा दूं, और इसके बाद फिर जो हमारा टारगेट था कि 1000 क्वेश्चन हम लोग इसमें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को लिखेंगे, और आज क्योंकि एंड हो रहा है तो फीडबैक भी देंगे कि ये जो अलजेब्रा के 1000 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये आपको किस तरह से लगे हैं, क्या क्या लगा है। तो क्योंकि YouTube पर मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है कुछ कमियां रही होंगी, पर धीरे धीरे बेटा सब चीजें सही हो जाती हैं। बस ये होता है किसी भी वर्क में स्टार्ट करना होता है, चीजें अपने आप सुधार की तरफ बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए 98, ये भी बेटा इसी में आया था मेंस, हालांकि इसमें सॉल्यूशन मैं नहीं करूंगा। मेंस 17 ये आपके लिए छोड़ दूंगा। एक्स दे रखा है बेटा आपको, एक्स इज एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स दे रखा है √3+1/2। फाइंड करा रखा है x4+1/x4। इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बार कर चुका हूं। देखिए बहुत बार मैं कर चुका हूं कि अगर ये n है तो पहले स्क्वायर पे जाएंगे, तो x² + 1/x² क्या लिखेंगे, n² - 2, फिर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, n² - 2 का स्क्वायर -2। तो ये आप, मैं समझता हूं कि आपके लिए छोड़ देता हूं। रिप्लाई करें यस नो, क्या आप इसका सॉल्यूशन कर लेंगे? ठीक है, आंसर जो है वो 4√3 माइनस 4√3 -1/4 आई थिंक है, वो चेक कर लेना आप बेटा, जो भी आपका आंसर आ जाए। तो एक बार रिप्लाई कर दें, 98 छोड़ दें क्या आपके लिए? 99 में बेटा पहले ही करा चुका हूं, कॉन्सेप्ट नंबर आई थिंक 22 में करा चुका हूं, बट क्योंकि एक बच्चे ने फिर दोबारा मुझे भेज दिया है तो मैं आज फिर दोबारा करा देता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि मेंस में आया है तो हो सकता है उसने अभी किया होगा और उसे मिला नहीं। 999 ये भी बेटा आपका एसएससी मेंस 2017 में आया हुआ है, मैं करा चुका हूं कॉन्सेप्ट नंबर 22। एक बार आप चेक कर लेंगे, वहां बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने इसमें किए थे, बट आज फिर इसको भी कर लेते हैं। इफ हमें दे रखा है a4+1 a² / b², नेक्स्ट दे रखा है बेटा 4b² माइनस b⁴ - 1। देखना बेटा यही है क्या? यस। सॉल्यूशन क्या करा रखा है, तो ये सॉल्यूशन करा रखा है a4 + b4। देन आपसे फाइंड करा रखा है a4 b4, देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया। एक बार रिप्लाई आप करते रहें, थोड़ा सा एक्टिव रहें, और जब भी वीडियो को देखा करें रिप्लाई जरूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट ही तो बेटा हम लोगों को ये बताएंगे कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो आपको बेनिफिट कर भी रही है नहीं कर रही है, क्योंकि सामने तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए प्रयास ये क्या करें कि अपना फीडबैक जरूर दें, अपना रिप्लाई जरूर दें। यूट्यूब पे भी दे सकते हैं, पर्सनली भी दे सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे दे सकते हैं, बट देना नेसेसरी है, ये जरूर ध्यान रखें। देखिए बेटा यहाँ सॉल्यूशन कैसे करें, ए को एक तरफ ले आए, बी को एक तरफ लाएं। इससे मैं इसको करता हूं, डिवाइड कर देता हूं, यहाँ ए को अपॉन में लाता हूं तो होगा a² + 1/a²। इसको यहां आप जाएं और इधर भी लाते रहें तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो बेटा ये हो जाएगा 4। इसमें इसे करेंगे तो बेटा ये माइनस होगा बट इधर आके प्लस हो जाएगा b²। इससे इसे करें माइनस होगा बट इधर आके बेटा प्लस हो जाएगा = 0। अब मुझे दिख रहा है कि इसका स्क्वायर बन रहा है, इसका स्क्वायर बन रहा है, a² b², तो इसको 2 में कन्वर्ट कर ले, -2 - 2। तो बेटा ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े क्वेश्चन है, बट क्योंकि बच्चे देखते नहीं है, कंप्लीट बच्चों ने कॉन्सेप्ट देखे नहीं है, इसलिए उन्हें डाउट हो रहे हैं। आप, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने मेरे इन 1000 क्वेश्चंस को देखा तो अलजेब्रा में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं तो ये तो नहीं कह सकता 100% आपको अलजेब्रा आ जाएगा, ऐसा तो जरूरी नहीं है, क्योंकि एक बार आप करेंगे और फिर आपको वो चीजें याद रह जाएंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि कुछ बेटा बिल्कुल भी खत्म है, उनका इलाज होने में तो टाइम लगता है, बीमारी जितनी गहरी हो जाए तो टाइम लगता है, जैसे कोरोना को देख लें, टाइम लग रहा है, तो ऐसे ही बेटा कुछ बच्चों को बीमार हो जाते हैं तो उन्हें टाइम लग जाता है। तो बेटा ये जरूरी नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, करते वही लोग हैं, चाहे आप वीक भी हैं बहुत ज्यादा, कि लगातार करते चले गए। लगातार करना बहुत जरूरी है, किसी भी चीज को आप बार बार करते चले जाएंगे। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है, जब वो फर्स्ट टाइम आते हैं तो कहते हैं सर बहुत हम वीक हैं, और धीरे धीरे वो करें, और बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरह से बस जरूरी है कि आप चीजों को सीखने के लिए आगे बढ़ें, आप भी सीख सकते हैं बेटा। तो मैं बात कर रहा था बेटा इस क्वेश्चन की, तो यहां से मैं बात करूं तो यहां दोनों को अलग अलग जीरो लेंगे, तो जब इसको जीरो के इक्वल लेंगे तो ये हो जाएगा a² = 1, और बेटा जब इसको लेंगे तो ये हो जाएगा b² = 1। ये इधर इनटू करेगा, इधर चला जाएगा। इसको भी जीरो लेना था, यहां भी लिख देते हैं, कुछ खत्म सिंह है तो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो यहां से ये स्टेप आ जाएगा। तो बेटा ये भी 1, ये भी 1, तो इस तरह से आप कहेंगे कि आंसर क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। समझ में आ गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं तो थोड़ा सा हम उन पे भी आगे बढ़े बच्चों। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं बेटा। 1000, देखिए कभी एक से स्टार्ट लिया था और मैं खुद भी सोचा करता था कि 1000 क्वेश्चन कराने हैं, तो मुझे खुद को भी ऐसा लगता था कि 1000 क्वेश्चन कराने बहुत टाइम लगेगा, कैसे होगा। बट ये है कि लगातार करते चले गए, चाहे 10 क्वेश्चन किए या 20 किए, बट करते करते आज हम यहाँ पहुंचे हैं कि 1000 क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो बेटा जरूरी नहीं है, मैथ में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की आवश्यकता नहीं है, आपने 4-5 हजार क्वेश्चन कंप्लीट मैथ में भी बहुत अच्छे से कर रखे हैं तो सिलेक्शन निश्चित है। बट जरूरी क्या है कि जो आपने पढ़ लिया क्या वो आपको याद रह पाता है,
ये तो आपको अपने आप से पूछना होगा। अगर आप इस बात का आंसर अपने आप को दे पाएंगे तो सिलेक्शन भी ले पाएंगे। तो पढ़ तो बहुत लोग बहुत कुछ लेते हैं, बट जरूरी नहीं है कि उन्हें वो चीजें याद रहती हैं। नेक्स्ट बेटा 1000, 1000। देखें 1000 पे लिखते हैं हम लोग x की पावर 1/2, इफ x की पावर 1/2 प्लस x की पावर -1/2 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है बेटा 3 की पावर 1/2। ठीक है, और आपसे फाइंड करा रखा है x की पावर 1003, x की पावर 1000, 503, 500, x की पावर 103, 100, 6, 3, 1। एक बार मुझे सिर्फ ये बताएं कि बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया और मैं आपको सॉल्यूशन समझा दूं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बेटा मेंस 2012 में आप देखेंगे तब ये ट्रेंड आया था कि इस टाइप के क्वेश्चन आते थे। उन्हीं क्वेश्चंस को बनाते 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 बहुत सारे क्वेश्चंस बना दिए। तो उस समय भी हमने बच्चों को बहुत चीजों को इसी तरह से समझाया था कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन हो तो इसका मतलब सॉल्यूशन छोटा है। दिखने से बड़ा लग रहा है तो सॉल्यूशन छोटा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फंसा हुआ है जो डायरेक्ट सॉल्व कर देगा। तो यहां पर मैं ये देखने के लिए जाता हूं कि मैं स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करूंगा तो बेटा आप मुझे बताएं कि x प्लस 1/x यहां पर क्या होने वाला है, एन स्क्वायर -2 तो ये होगा 1। एक बार दोबारा स्क्वायर कर देते हैं बेटा, या यहां से ही काम चल जाएगा, बस इतने से ही। देखिए मैं आपको स्पेशल केसेस में ये पढ़ा चुका हूं कि x प्लस 1/x 1 होता है, तो देन बेटा यहां x क्यूब की वैल्यू -1 होती है। अब कुछ खत्म सिंह ऐसे होंगे जिन्हें जानकारी नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि क्यों होगा, फिर यहां सॉल्यूशन कर लेंगे। इसे इक्वेशन में लिखें तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इज 0। एक्स से इंटू कर दें तो एक्स क्यूब पे पहुंच जाएंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों का सम कर दें तो बेटा ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब प्लस 1 1 हो गया, 0 हो गया, तो एक्स क्यूब -1 हो गया। क्लियर हो गया। हालांकि हम पहले भी इन पर डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मैं इस पर ऑलरेडी करा चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं समझ में आसानी से आया होगा। एक बार रिप्लाई कर दें आप कि आपको क्लियर हो पा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। रिप्लाई करें, एक बार देख लें बेटा क्वेश्चन को कंप्लीट, जिससे कि आपको क्लियर हो कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो रिप्लाई करें आप लोग, क्या बेटा आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखिए बच्चों आप रिप्लाई कर देना आराम से जब भी वीडियो को देख रहे हो, बट जो भी पावर हमें -1 देती है उतनी ही डिफरेंस पर दो पावर का सम बेटा 0 होता है। मैं पहले भी करा चुका हूं, बट एक को फिर करा लेते हैं। अगर यहाँ 1000 कॉमन लिया गया तो एक्स क्यूब प्लस 1 बचेगा, और एक्स क्यूब प्लस 1 यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 ही तो 0 आ रहा था बेटा, तो ये 0 हो गया, तो ये भी 0, इसका मतलब ये 0 हो गया ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या 1, आंसर हो गया। अब वो इस पर बहुत बड़े क्वेश्चन भी दे सकते हैं बेटा, बहुत छोटे भी दे सकते हैं, आपको डायरेक्ट पावर भी दे सकते हैं, इनडायरेक्ट पावर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए तो मैं इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन बना दूंगा, तो आपके लिए छोड़ देता हूं कुछ क्वेश्चन बनाकर, आप मुझे इसके लिए क्लियर करें क्या ये क्लियर हो गया है। मैं चाहूंगा कि इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं जरूर लिख दूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन लिखा गया है तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे जा सकते हैं। हमें पता लगा है कि एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास है। अब एक्स क्यूब की वैल्यू अगर हमारे पास है तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, इनडायरेक्ट भी दे सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं वो बेटा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इफ करके इतना इसी को रखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिख देता हूं। मान लीजिए 1001, अगर आपको इसी में वो इस तरह से फाइंड करा लेते एक्स क्यूब प्लस 1/x3, कर सकते थे हम बेटा, क्योंकि एक -1 है तो दूसरे से जा सकते हैं, या डायरेक्ट क्यूब भी कर सकते थे, x प्लस 1/x आ गया। वो हो सकता है कि 3 के मल्टीपल में ही पावर देकर हमसे फाइंड करा लें, इस तरह का क्वेश्चन भी करा सकते हैं। वो हो सकता है कि इनडायरेक्ट चले जाएं, ये बहुत डाउट में रहता है बच्चों का, बहुत बार मैं करा चुका हूं। 18 पे जाके इसका आप सॉल्यूशन करना। हो सकता है बेटा वो इस तरह भी सॉल्यूशन में चले जाते कि एक सीरीज बना देते इस तरह से, और इस तरह से सीरीज बनाकर वो आपसे क्वेश्चन करते, और यहां देते बेटा x की पावर 333। आंसर के लिए वेट करूंगा, आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। एक और बेटा इसमें लिख लेते हैं। देखें ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट जाएं, और इनडायरेक्ट जाएं तो इनडायरेक्ट में एक और क्वेश्चन मैं चाहूंगा लिखना, x की पावर 1000 1/x की पावर 1000। तो आपसे उम्मीद करूंगा कि इन क्वेश्चंस के रिप्लाई आप लोग करेंगे और आसानी से सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। इसका रिजल्ट होता है x क्यूब इज -1, और x क्यूब इज -1, तो आसानी से बेटा इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो सकता है। आपके आपके रिप्लाई का वेट किया जाएगा, ठीक है बेटू।
इसी तरह का एक और कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाहता हूं कि उसमें भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन को दिया जा सकता है, क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होता है, क्वेश्चन को बताने का तरीका क्या होता है। तो देखिए बच्चों, आप लोग 106 सॉरी 1006 106 याद आ रहा है बेटा, बहुत पहले चला गया। देखिए 1006 की हम बात करें, इस तरह से हमें मिले x की पावर 1/4, x की पावर -1/4 और इक्वल में मिले बेटा आपको 1। इक्वल में क्या मिले 1। और अब आपसे यहां फाइंड कराया गया है बेटा देन x17 प्लस 1 x की पावर -17। देखिए यहां भी फाइंड बहुत कुछ करा सकते हैं, पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, इसके बाद मैं 2-3 क्वेश्चन आपके लिए लिख दूंगा। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट टाइम इन क्वेश्चंस को देखा होता है वो छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आप एक्स पे तो पहुंचे, सॉल्यूशन अपने आप आएगा। कैसे देखें, अगर मुझे यहाँ एक्स पे जाना है तो सबसे पहले तो मैं इसको इस तरह से लिख लूं और इस तरह से लिखकर 2 बार स्क्वायर करूं। फर्स्ट टाइम स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो होता है एन स्क्वायर -2, तो 1 का स्क्वायर -2 -1 आ गया। फिर एक बार स्क्वायर कर दें तो x आ जाएगा, x प्लस 1/x, इसका स्क्वायर -2, इसका स्क्वायर -2 करेंगे फिर -1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहां से आप ये बताएं कि x प्लस 1/x -1 होता है तो रिजल्ट होता है x³ पॉजिटिव 1 होता है। क्यों होता है, जो फर्स्ट टाइम बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए कर देते हैं। इक्वेशन कन्वर्ट कर लें तो लिखेंगे x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये x इधर जाएगा, इधर आकर बेटा 0 कर लेगा। x से इंटू कर दें तो ये हो गया x³, ये हो गया x², ये हो गया x इज इक्वल टू 0। अब यहां माइनस कर दें, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो यहां बचा क्या x³ माइनस का, यहां क्या बचा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो रिजल्ट आ गया x³ इज 1। तो इस कंडीशन को देख लें कि ये कंडीशन जब भी आपको मिले तो आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि अगर ये कंडीशन है तो x³ की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 होगी। पहली कंडीशन में x³ की वैल्यू क्या थी -1, यहां +1। क्वेश्चंस लिखने के तरीके यहां भी बहुत हो सकते हैं, वहां भी बहुत हो सकते हैं। अब अगर हम 17 को सॉल्व कर रहे हैं तो 17 को सॉल्व करना मैं पहले भी बार बार बता चुका हूं, एक x से इंटू कर लें, एक x से डिवाइड कर दें। अब यहां x 18 में जाएंगे, होल पावर 6 करेंगे तब भी 1 रहेगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, बचा फिर दोबारा x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या थी हमारी -1, इसलिए बेटा आपका आंसर हो गया -1। इसलिए आंसर क्या हो गया बेटा आपका -1। रिप्लाई करें फटाफट, क्या आपको ये क्लियर हो गया है। रिजल्ट से मतलब है आपको, क्योंकि रिजल्ट से मतलब होगा तो बेटा फिर वहां कंडीशंस क्वेश्चंस तो और भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है यही आने वाला है, क्योंकि यहां भी बेटा सभी उसी टाइप के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जो आपने पहले लिखे हैं, इससे पहले क्वेश्चन में लिखे हैं। तो सिर्फ अब आपको तो इतना ध्यान रखना है कि कहीं आपको ये मिल रहा है बेटा, देखना एक बार बोर्ड पर कि x की पावर 1/4, x की पावर -1/4 इज 1, तो देन आपको रिजल्ट पता होना चाहिए कि देन होता क्या है, तो आप बोलेंगे x³ की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो मैं 4 क्वेश्चन और लिख देता हूं जिससे कि आपके लिए 1007, इफ यही दे रखा है देन आपको ये फाइंड करना है। वो हो सकता है डायरेक्ट ही बेटा 3 के मल्टीपल में चले जाएं, ठीक है। इनडायरेक्ट तो पहले ही हो सकता था, पहले ही दे चुका हूं मैं आपको। हो सकता है वो सीरीज बनाकर चले जाएं, इस तरह की सीरीज दें। यहां ध्यान रखना है कि इस तरह की सीरीज आएंगी, यहां सब पॉजिटिव वैल्यू है, यहां सभी कैसी वैल्यू है पॉजिटिव, तो रिजल्ट बेटा यहां 0 नहीं होगा। कुछ बच्चों को हैबिट होती है इस तरह क्वेश्चन देखकर वो 0 टिक कर देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव 1 है तो सब पॉजिटिव 1 1 पॉजिटिव 1 1 देंगे बेटा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और यहां लिख देते हैं। हो सकता है वो इस तरह की बड़ी पावर दे सकते हैं, 2000 1000 10000, इस तरह की पावर भी वो दे सकते हैं बेटा। नेक्स्ट हो सकता है इस तरह से आपको दे दें 1010। एक और क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें तो थोड़ा सा मल्टीपल से अलग लिख लें, मल्टीपल से अलग लिख लें तो इस तरह से 37 पर लिख लें। तो बेटा आज मैं आपसे अब ये उम्मीद कर रहा हूं कि इन क्वेश्चंस का आप रिप्लाई जरूर करेंगे, और हम इस अलजेब्रा की सीरीज को यहां पर रोक रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर इसे आगे बाद में नहीं लाएंगे। इसमें जो कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूं कॉन्सेप्ट नंबर 61 था, और कॉन्सेप्ट नंबर 36 में क्योंकि 4 पार्ट हमने बना लिए थे, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वीडियोस की बात करें तो 64 हैं। आप लोग इस प्लेलिस्ट को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें बेटा, लाइक भी करें, जिससे कि सभी बच्चों के क्वेश्चंस मिल सकें। जब नेक्स्ट एग्जाम होंगे, अभी जैसे 10+2 का एग्जाम होगा, सीपीओ का एग्जाम होगा नेक्स्ट, तो इसी प्लेलिस्ट में उन क्वेश्चंस को हम ऐड करते चलेंगे और 1010 से आगे उन क्वेश्चंस को ऐड करते चलेंगे, जिससे कि एक क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा बनता चलेगा।
तो आप लोगों का मैं इंतजार करूंगा, आप लोग जरूर एक हमें फीडबैक दें कि जो अलजेब्रा हमने आपको कराया है, 1000 क्वेश्चन जो हमने आपको ये कराए हैं, ये आपको कैसे लगे हैं। मैं यूट्यूब पर वेट करूंगा बेटा आपके रिप्लाई का। तो दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए भी आप लोग अपने कमेंट में बता सकते हैं क्या टॉपिक आप स्टार्ट कराना चाहते हैं। हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, बट क्या आपका जो टॉपिक है और हमारा है वो कॉमन है या नहीं, तो मैं इंतजार करूंगा, इसलिए टॉपिक नहीं बताता हूं। जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। आप अपना कमेंट जरूर करें कि आप कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, आपको ज्यादा प्रॉब्लम करता है, या आपको लगता है कि मैं तो इस टॉपिक में बिल्कुल खत्म हूं, तो मैं इलाज कर दूंगा बेटा। तो आप प्रयास यही करें कि जो 64 वीडियोस मैंने अलजेब्रा में बताई हैं, एक एक करके बेटा सभी को देखते चले जाएं, सभी को लिखते चले जाएं, सभी को लाइक करें, शेयर करें। दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर आपसे मिलेंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।